नमस्कार साथियों, मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। तो परसेंटेज की आज 3 क्लास है, तो देखेंगे ध्यान से। एक मासिक व्यक्ति की आय कितनी है? 13,500। उसका मासिक व्यय 9,000। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? उसकी बचत कितनी हो जाएगी? 13,000 में से 9,000 खर्च कर रहा, 4,500 रुपये सेविंग हो जाएगी। होगी भैया? ठीक है। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि कर दी। आय में 14% की वृद्धि, यानी कि 13,500 में 14% की वृद्धि, 114/100। ठीक है। जब 14% की वृद्धि कर दी तो टोटल कितनी हो जाएगी? यानी कि 15,390। ठीक है। अब होगी जी इनकम इतनी। अब वो कह रहे हैं खर्च में 7% की वृद्धि कर दी। खर्च में कितने? 7% की वृद्धि। तो जब खर्च में 7% की वृद्धि कर दी, पहले खर्च कितना था? 9,000। 7% की वृद्धि कर दी, 107/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 के इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9630। अब हो गया खर्च इतना। देखो, पहले इनकम इतनी थी, खर्च इतना था, तो सेविंग थी 4,500। अब इनकम में 14% वृद्धि कर दी तो इतनी हो गई, खर्च में 7% वृद्धि कर दी तो इतनी हो गई। ठीक है। अब यानी कि 15,390 में से 9,630 माइनस कर लो, कितनी बचत हुई? अब हो रही है बचत 5,760 रुपया। 5,760 रुपये बचत हो रही है। ठीक है। तो अब कितनी ज़्यादा बचत हो रही है? कितनी ज़्यादा बचत हो रही है? यानी 4,500, 5,760, 1,260 रुपये ज़्यादा हो रही है बचत। परसेंट में बताना भैया, परसेंट में बताना है तो यानी किससे ज़्यादा है? 4,500 से ज़्यादा है। परसेंट का क्या जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, और जब 45 से 1,260 को काटेंगे तो 28%। कितनी आ जाएगी? 28%। ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल्टी 60% भैया, 60% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 200 लीटर पानी ज़्यादा आता है। यानी 60% भरी होने पर 80% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने की तुलना में कितना पानी ज़्यादा आ रहा? पानी 200 लीटर। कितना पानी आ रहा है? 200 लीटर ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे कितना पानी आ रहा है? यहाँ पे तो 20% ही आ रहा है भैया। यहाँ पे तो 20% पानी आ रहा है। यहाँ पे 20% ज़्यादा आ रहा है। और क्वेश्चन में पानी कितना ज़्यादा आ रहा है? 200 लीटर। तो 1 जीरो से 1 जीरो, और 2 धैम 20, वैसे 20 धैम 200, यानी 1% की वैल्यू आ गई 10। तो 1% की वैल्यू 10 आ गई, तो भैया 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 1,000 लीटर। यानी 1,000 लीटर की ही बाल्टी। जहाँ 60% भरी है वहाँ 80% भरी होने की तुलना में 20 लीटर यानी 200 लीटर ज़्यादा आ रहा पानी। और यहाँ कितने परसेंट ज़्यादा आ रहा? 20%। 20% की वैल्यू 200, 1% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू 100% की वैल्यू 1,000। ठीक है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट सवाल देखोगे, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल में, यानी 12 लीटर घोल में 7% लवण है। ठीक है जी। अब क्या हुआ? 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया। 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया तो कितना बचा पानी? 8 ही तो बचा। और परसेंट बनाने को 100, परसेंट बनाने को 100, 100 से 100 कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21/2, और 10.5। देखो, 12 लीटर टोटल था, 7% क्या थी? लवण थी। तो 12 गुणा 7/100। अब ये लवण की मात्रा आ गई। अब 4 लीटर पानी उड़ गया तो 8 ही तो बचा, परसेंट बनाने को 100। बस 100 से 100 खत्म। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21/2, 2 का 21 में 10.5%। 10.5%। नेक्स्ट देखो, 50% अम्लीय में 9 लीटर द्रव में, अम्लीय कितना? 50% है। यानी 9 का 50% 4.5 ही तो होगा, 4.5 होगा द्रव। टोटल हो 9 लीटर। ठीक है। कितना पानी मिलाए हमें क्या पता, कितना वाटर मिलाए, प्लस डब्लू मिला लो। 30% करना, 30/100 करना हमें, 30% करना हमें। 1 जीरो से 1 जीरो भैया। अब देखो, 3 की 9 में करेंगे 9 तिया 27, 3 की डब्लू में करेंगे 3 डब्लू, और 10 की इसमें 4.5 में करेंगे तो 45 ही आ जाएगा। प्लस 27 है, उधर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस। 45 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया? 18। 3 छिंग 18। कितना पानी मिलाया? 6 लीटर पानी मिलाया। 6 कितने लीटर? 6 लीटर।
ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। ठीक है जी, 300 ग्राम में 300 ग्राम को 40% निकाल लो, यानी बट्टे 100 और 4 तिया 12, 120 ग्राम चीनी है, 120 ग्राम चीनी है। अब हमें कितनी चीनी और मिलावे, मान लो हमें क्या पता है कितनी चीनी मिलावे, सी चीनी मिलाई। जब चीनी मिलाई है तो टोटल में भी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी 300 प्लस सी भी तो बढ़ेगी। और चीनी करनी कितनी है, चीनी करनी है 50%, यानी 50% को मतलब 50/100, तो यानी कहने का मतलब 1/2। इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 2c की 2c, सी की 1 में, यानी 2c में से 1c गए तो 1c, 120 दूनी 240, 300 एकम 300, 300 में से 240 गए तो 60 ही तो बची, 60 ग्राम चीनी आ जाएगी। कितने ग्राम चीनी, 60 ग्राम चीनी। देखो पहले 300 को हमने 40% निकाला तो 120 ग्राम चीनी आ गई। अब 120 ग्राम चीनी, हमें चीनी और मिलानी है, मान लो प्लस सी कर ली। जब हम चीनी और मिलाएंगे 120 ग्राम में तो टोटल में भी तो बढ़ेगी, टोटल में भी तो बढ़ेगी। और 50% करनी है, 50% का मतलब 1/2। 2 किसी में करेंगे 2c, 1 किसी में करेंगे 1c, 2c में से 1c गए तो 1c बचा। 120 दूनी 240, 300 एकम 300 में से 240 गए तो 60। नेक्स्ट, 3 लीटर के चीनी के घोल में 40% चीनी है। 3 लीटर कोई घोल है भैया, 3 लीटर कोई घोल है, 40% चीनी है, 40/100 होगा। घोल में 1 लीटर पानी उड़गा, 1 लीटर पानी उड़ानी, 1 लीटर पानी और मिला लिया, यानी पहले 3 लीटर 1 और मिला लिया तो कितना होगा, 4 ही तो होगा। अब परसेंट बनाने को 100 की मल्टीप्लाई कर दो, 100 सु 100, 4 दहम 40, 10 तिया 30% हो जाएगी भैया, 30% हो जाएगी अब चीनी। पहले कितनी, 40% थी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट क्या है, यानी कि चीनी तथा पानी के घोल में, ये भैया 5 कुछ नहीं है, चीनी तथा पानी के घोल में 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। देखो 12 लीटर तो टोटल है, इसमें 4% चीनी है, 4/100। घोल को गर्म करने पर 2 लीटर उड़ा दिया, 12 में से 2 लीटर उड़ा दिया तो कितना बचा, 10 ही तो बचा। परसेंट बनाने के लिए 100, 100 से 100, ठीक है, काट लो, और 12 चौक 48, 48/10, 10 को भाग करेंगे तो 4.8%, 4.8% ये आ जाएगा जी, सही। नेक्स्ट सवाल देखोगे, नेक्स्ट सवाल देखो भैया। ठीक है, हो गया ना, हाँ ये भी हो गया, चीनी के घोल में ये भी हो गया। नेक्स्ट, 40% एल्कोहल है 5 लीटर विलियन में, 5 लीटर विलियन है, 40% एल्कोहल है। बहुत छोटे से में सारे सवाल के सारे सवाल। 5 लीटर विलियन है, 40%, 40/100। 1 लीटर पानी डालने पर, यानी पहले 5 लीटर 1 लीटर और डाल दिया वहाँ में, 1 लीटर और डाल दिया तो 6 ना होगा। परसेंट बतानी है, कितनी मात्रा, परसेंट के लिए 100, 100 से 100। ठीक है भैया, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6 नहीं, 2 तिया 6, 220, 20 पंजे 100, 100/3, 3 तिया 9 और फिर 3 तिया 9, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। 50% एल्कोहल की मात्रा में 9 ग्राम सेविंग लोशन है। ठीक है जी, देखो 9 ग्राम सेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है तो 4.5 ग्राम ही तो होगा, 4.5 ग्राम ही तो हुआ। ठीक है, अब इसमें कितना ग्राम पानी और मिलावे है, टोटल कितना है 9, कितने ग्राम वाटर और मिलावे, हमें क्या पता भैया कितना वाटर मिलावे, कितनी मात्रा करनी है ताकि 30% रह जावे, ताकि 30% रह जावे। 1 0 से 1 0, 9 तिया 27 प्लस 3 के डब्लू में 3 डब्लू बराबर 45, 4.5 की 10 में करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब 3 डब्लू बराबर 18, ये 27 प्लस का उधर चला जाएगा माइनस में, 45 - 27 और 3 छिंग 18 और डब्लू की वैल्यू 6, तो 6 ग्राम भैया। ठीक है, सोना और चांदी 50 ग्राम मिश्र धातु में, 50 ग्राम मिश्र धातु में 80% सोना है। इसे आप खुद करोगे, अब इसे खुद बताओगे, एक से सवाल है सारे के सारे। नेक्स्ट, सेब के मूल्य में 25%
सेब के मूल्य में क्या हुआ, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर भैया 25% की भिन्न क्या बनाएगी, 25% की भिन्न बनाएगी 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 ही तो बनाएगी। अच्छा कमी करिए, पहले रेट 4 है, ठीक है, फिर 1 कम होगा तो कितना होगा 3। तो जब रेट ज़्यादा आया तो सामान कम आएगा, जब रेट कम होगा तब सामान ज़्यादा आएगा। पहले रेट ज़्यादा आया तो सामान कम आएगा, अब रेट कम होगा तो अब सामान ज़्यादा आएगा। यहाँ देखो अब 25% कमी होगी, एक ग्राहक को 240 में 2 किलो सेब अधिक मिल रहे हैं, 240 में। यहाँ कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, यहाँ भैया 1 पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, और यहाँ कितने मिल रहे हैं 2 किलो सेब ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 3 पॉइंट की वैल्यू 6, 4 पॉइंट की वैल्यू 4 दूनी 8, यहाँ 8 किलो सेब हो गए, यहाँ 6 किलो सेब हो गए, 2 किलो ज़्यादा ही मिल रहे हैं। वो कह रहा घटा हुआ मूल्य बताओ, घटा हुआ मूल्य यही तो है, 240 में ही तो मिल रहे, 240 में क्या किलो सेब, 8 किलो सेब मिल रहे, 8 दिया 24, 30 रुपये किलो आ गया मामला, 30 रुपये किलो सेब आ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% की कमी होगी, 25% की भिन्न अब मैं नहीं बताऊंगा, परसेंट वाली भिन्न मैंने शुरू में भी लिखवाई आपको, परसेंट वाली भिन्न याद कर लो ना तो सॉल्व कर ले लो। 25% का मतलब है 25/100, 25 चौका 100, यानी पहले 4 था, अब 1 कम होगा तो 3 की होगी रबड़। कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ ज़्यादा ले रहा, देखो जब रेट ज़्यादा आए तो रबड़ कम आएंगी, जब रेट कम हो गए अब रबड़ ज़्यादा आएंगी। यहाँ कितनी ज़्यादा, 1 ज़्यादा, क्वेश्चन में कितनी ज़्यादा, 2 रबड़ ज़्यादा, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। वो कह रहा खरीद सकता है 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या, 1 रुपये में क्या रबड़ खरीदेगा, अब 8 रबड़ खरीदेगा। पहले कितनी खरीद रहे हो, 6 खरीद रहे हो, तो घटने के बाद का मूल्य बताओ, घटने के बाद का 1 रुपये में 8 रबड़, 1 रुपये में 8 रबड़, ठीक है। 33 ये भैया 33 नहीं है, 33 सही 1/3 है, इसे लिख लियो 33 सही 1/3% है, 33 सही 1/3% भैया, 33 सही 1/3% की भिन्न बनेगी 1/3। अब खुद समझ जाओगे, मैं नहीं बताऊंगा। देखो 33 3 99, 99 और 1 100, 100/3, 100/3 और परसेंट को 100, 100 से 100 तो 1/3 ही तो ही। अच्छा क्या हुई, कमी हुई, यानी 1/3 है भिन्न, यानी पहले 3 ही, 1 की कमी होगी तो 2 की होगी। अब पहले जब ज़्यादा ही रेट तो चीज़ कम आएगी, अब कम हो गए रेट तो चीज़ ज़्यादा आएगी ना, एक्सचेंज कर ले करो ऐसे ऐसे। 1 रुपया में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा रही है, यहाँ कितनी खरीदी जा रही है 1, यहाँ 1 ही तो खरीदी जा रही है, क्वेश्चन में खरीदी जा रही है 4 अधिक, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 4, तो 2 पॉइंट की वैल्यू 8, 3 पॉइंट की वैल्यू 12, 3 पॉइंट की वैल्यू। तो घटने से पहले किसी वस्तु के मूल्य का मूल्य कितना था, घटने से पहले तो 8 ही भैया, घटने से पहले तो 1 रुपया में 8 है, घटने के बाद पूछता 1 रुपया में 12 आ जाता, घटने से पहले पूछ रहा था 1 रुपया में 8 आ जाएंगे, 1 रुपया में 8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए, पास होने को 35% नंबर चाहिए भैया, 35% पास होने को चाहिए। अब एक अभ्यर्थी ने 40 नंबर तो आगे वाकई, 40 नंबर तो उसके आगे और 30 नंबर से फेल होगा, यह का मतलब उसे 30 नंबर और चाहिए, तो 40 और 30 70, परसेंट तो चाहिए 35 और नंबर चाहिए उसे पास होने को 70, तो 35% की वैल्यू कितनी होगी, 35% की वैल्यू होगी 70, 35 दूनी 70, 1% की वैल्यू 2, तो 100% की वैल्यू होगी 200। तो वो अधिकतम परीक्षा का अधिकतम होगा, पूर्णांक होता भैया पूर्णांक, तो पूर्णांक कितना है 200, पूर्णांक कितना है 200, ठीक है, 200 नंबर का पूर्णांक है उसका। देखो आगे, एक परीक्षा के लिए उत्तीर्ण के लिए 40% नंबर चाहिए जी, 40% नंबर चाहिए, ठीक है। एक विद्यार्थी ने 185 नंबर तो आगे, अब 185 नंबर तो आगे, 15 नंबर की और कमी रहेगी, यानी 15 नंबर से फेल होगा, तब 15 नंबर और जोड़ोगे तुम इसमें, 185 और 15 4 यानी 200 हो जाएंगे। 40% की वैल्यू कितनी होगी 200, 40 से काट लो, 40 पंजे 200, 1% की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, तो 100% की ना बता सको तुम, 100% की कितनी हो जाएगी 500, 500 या पूर्णांक,
बस बहुत आसान है, छोटे से में ही है। एक परीक्षा में लड़कियां और लड़के कब पास होने के दिए, यानी गर्ल हैं और बॉय हैं। गर्ल तो 35% पास है और बॉय है 40% पास। अब लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, लड़के ने 483 अंक प्राप्त करे और 117 नंबर से फेल होगा, 117 नंबर और चाहिए उसे। तो टोटल कितने हो गए, 600 नंबर पे पास होता हो, 600 नंबर पे पास होता कौन, लड़का। और लड़का यहाँ कितने मिले हैं, 40% ही तो मिले हैं। तो 40% की वैल्यू कितनी होगी, 600। 1 0 सो 1 0, 400 काटेंगे तो 15 बार। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू होगी 15। तो उसने पूछिए लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण बताओ अंक। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक लड़कियों के कितने हैं, 35% है। अब के पूर्णांक ना पूछा उसने, अब के लड़कियों के लिए 35% है। तो 35% की 1% की वैल्यू 15, तो 35% की वैल्यू 15 गुणा 35, यानी 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 थी 45 और 7 52। तो भैया 525 हो जाएगा आंसर, 525 इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में ए और बी अधिकतम अंकों, ए और बी के, ए और बी यानी ए है 60% अधिकतम, बी है 30% अंक प्राप्त करे, अधिकतम अंकों का यानी पूर्णांक का। ठीक है जी, इनके प्राप्तांकों का योग 783 है, इनके प्राप्तांकों का योग 783। तो भैया तुम भी इनके प्राप्तांकों का योग कर लो, 60 और 30 90% होगी, 90% की वैल्यू टोटल कितना 783 है, 783 है। 1 मिनट, बस 1 मिनट। तो 783 है, 1% की हमें 100% की चाहिए, 100% की। तो 783 भैया 90 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 1% की होगी और 100 की करनी है तो 100 की गुणा। 1 0 से 1 0, 9 8 72 और के बच के 6 9 7 63, यानी 870 आ जाएगा, 870, 870 पूर्णांक। ठीक है, 870। ठीक है, नेक्स्ट, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए। ठीक है जी, 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए और फिर वो कहने लगा कि योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के हैं। कितने, 85% योग्य। अब योग्य अपने आप में 100% माने जाएंगे, योग्य अपने आप में 100% माने जाएंगे भैया। ठीक है ना भैया, 100 से मत करो इसे, हाँ तो भैया इसे 100 से मत करो, इसे करो टोटल मान लो एक्स स्टूडेंट एन स्टूडेंट मान लो टोटल। 5% अयोग्य घोषित हो गए तो कितने बचेंगे, 95 तो बचेंगे ना, बचेंगे 95 बटे 100, काट लो 519 बार, 500 यू 20 बार, यानी कि 19x बटे 20 वो योग्य विद्यार्थी बचे हैं। ये कितने योग्य। अब इन योग्य में से 85% सामान्य वर्ग के, यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से, 85 सामान्य के हो गए तो अन्य के 15 ही तो बचे, यहाँ के अन्य बचे 15%, यानी 15 बटे 100 और कितने अयोग्य, 4275 अन्य वर्ग के। ठीक है, अब भैया काटा पीटी करोगे, जब काटा पीटी करोगे यानी टोटल यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो, जो भी x की वैल्यू निकालोगे वही आंसर है, जो भी x की वैल्यू निकाल लोगे ना वही आंसर है। 15 से काट लोगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 12 15 8 120, 15 पंजे 75। 19 से काटोगे तो 19 एकम 19, क्या बचेंगे भैया 19 पंजे 95 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो यानी 30,000 बालक, 30,000 इस टोटल। नेक्स्ट देखो, यार नहीं समझ आया वीडियो बैक करके दोबारा देखें। एक परीक्षार्थी में 30% नंबर चाहिए, 30% नंबर चाहिए, 5 नंबर से फेल होगा, 5 नंबर से क्या होगा फेल, तो 5 नंबर और चाहिए वहाँ। अब एक विद्यार्थी दूसरे ने 40% नंबर प्राप्त करे और न्यूनतम अंकों से 10 नंबर वाके ज़्यादा आगे ना, तो हमें तो खाली पास वाले नंबर चाहिए। जब यहाँ पास वाले लिए तो इधर भी पास वाले नंबर ले, तो ज़्यादा वाले ने हटा दो, नंबर ने ज़्यादा वाले ने हटा दो, ये -10 इधर को
सॉरी -10 इधर को आ जाएगा, +10, 10 और 5 15, u +30 इधर को जाएगा, -30, 10 में से 30 गया तो 40 में से 30 गया तो 10%। ठीक है भैया। अब 2 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2% की वैल्यू कितनी है? 2% की वैल्यू 15 है। हमें तो 100% करनी, तो 50 की इधर गुणा 50 की इधर गुणा 15 पंजे 75, यानी कि 750, यानी कि 750। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी यहाँ लिखने में मिस्टेक होगी, 1 मिनट सॉरी। देखो वो खांसी की वजह से ध्यान भटक गया। हाँ, 10% की वैल्यू 50 है, तो 100% की तो निकालनी है, तो 10 की गुणा इधर कर दो, 10 की गुणा इधर कर दो, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 150। ठीक है, 150 आ जाएगी भैया, 150। वो खांसी की वजह से थोड़ा सा ध्यान भटक गया। नेक्स्ट देखो, किसी विद्यार्थी, ये तो हो गया, ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट ये वाला, अब तुम ये 2 4 तो खुद करोगे। 30% अंक प्राप्त करे, 30% अंक प्राप्त करे, 108 अंकों से अनुत्तीर्ण होगा तो फेल होगा, तो जोड़ो ही ना। ठीक है जी। अब एक ने 52% नंबर प्राप्त करे और 24 नंबर ज़्यादा आ गए, ज़्यादा वाले ने हटा दो, ज़्यादा वाले ने हटा दो। ठीक है, अब देखो, यानी ये 30 उधर चला जाएगा माइनस का, और 52 में से 30 गए तो 52 में से 30 गए तो कितने बचेंगे भैया? 22% ही तो बचेंगे। ठीक है, और ये -24, इसमें +24 हो जाएगा, 108 और 24 कितने हो जाएंगे? 132। तो ये 22 से काट लोगे तुम, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 छिक्के 12। 1% की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई, 1% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू बता दो, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी भैया 600। 600 होगा पूर्णांक, और उसने उत्तीर्ण होने के लिए पूछे, खाली उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए? उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए? 30% तो हैंगे वहाँ के पास में। ठीक है, 108 नंबर और चाहिएंगे, तो 108 कितने में सु 600% बनाने के लिए 100, 100 2 0 सु 2 0, 600 काटोगे 6 कम 6 6 48, यानी 18% और चाहिए। 30 और 18 यानी 48%। अब ये तुम खुद करोगे सवाल, ये वाला खुद करोगे, ये वाला भी खुद, ये वाला चलो मैं बता देता हूँ। एक परीक्षा में 70% अंक प्राप्त करे कमल ने, कितने परसेंट है? 70%। 4 विषयों में से 3 विषयों में दे दिए जी, 3 विषय में देखो, 4 विषयों में से 3 विषयों में दे दिए, 81 66 61। 81 और 66 और 61 जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा 208। चौथे विषय में हमें पति ने कितने नंबर लाए? चौथे विषय में मान लो कुछ भी ना तो n ही नंबर ले आयो। 4 विषय, एक विषय 100 को मानोगे भैया, एक विषय 100 को मानोगे तो 4 विषय 400 के हो जाएंगे बिल्कुल ठीक है। टोटल 4 में कितने परसेंट आए? 70%। 70% को भैया 100, 2 0 से 2 0, 7 चौक 28, 208 प्लस n बराबर 7 चौक 28 का मतलब 280 हो गए। 208 है, उधर माइनस में ले जाओ, और 280 में से 208 गए तो 72 ही तो बचेंगे, तो 72% नंबर लाएगा चौथे विषय में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 900 लड़कियां हैं, गर्ल हैं 900, बॉय हैं 1100। 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, और तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण पूछ रहा। जब 40% लड़कियां उत्तीर्ण, तो 60% तो फेल होंगी, लड़कियां तो ज़्यादा फेल हुई हैं, तो 60% फेल, 2 0 से 2 0, 9 छिक्के 54, 540 लड़की फेल हो गई। और 50% लड़के पास हुए, तो 50% ही लड़के फेल हुए होंगे, सीधी सी बात है। 2 0 से 2 0, 11 पन्ना 55, 0 555 और 540, तो ये 550 फेल हुए और ये 540 फेल हुए, तो टोटल कितने फेल हो गए? 0 5 और 4 9 और 1090 तो फेल हुए। कितने में सु? 1100 लड़के ये है, 900 लड़कियाँ ये, 2000 में सु, 2000 में सु, और परसेंट को कुल 100, 2 0 से 2 0, 1 से 1, 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 54.5% आ जाएगा, 54.5%।
समझ, आशा करता हूँ समझ गए होगे आप सभी। ठीक है, अब देखोगे नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं आपके लिए टास्क देता हूँ, इतना ही बहुत है। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, अगर नहीं करते हो तो फिर मैं बताऊँगा, इनका स्क्रीनशॉट कर लें सभी। ठीक है, नहीं करते हो तो मैं बताऊँगा फिर नेक्स्ट क्लास में। ये आपका टास्क है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये आपको करना है, ये भी और ये भी, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये वाले भी हैं अभी आ गए, ये सभी आपको करने हैं। ठीक है, ये आपका टास्क है। नहीं होंगे तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। अगर देखते हो क्लास को तो कमेंट जरूर करे करो, मुझे ये तो पता पड़ जाएगा कि आपने क्लास देखी है या नहीं देखी। ठीक है ना, सभी जितने भी मेरे साथी हैं वो सभी कमेंट करके ज़रूर कुछ ना कुछ कहें।